Good morning to all students. Last day we have discussed a democratic government is better government because it is more accountable form of government. कल हम लोग चाइना और इंडिया के जो फैमिन आई थी चाइना में उसके आधार पर उस एग्जाम्पल को देख करके हम लोग समझे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट से अच्छी है और यह एक मोर अकाउंटेबल है। इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत जिम्मेवारी या उत्तरदायी सरकार है दूसरी सरकार से। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, दस द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन, डेमोक्रेसी में एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो होता है वह बेटर होता है इन कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसे? इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन आर टेकन, डिसीजंस जो भी डिसीजंस होते हैं डिसीजंस आर टेकन बाय द सिंगल रूलर और ए ग्रुप ऑफ पर्सन और सिंगल पार्टी। नो वन अपोजिशन आर प्रेजेंट of that decision. No one opposition person, opposition group are present to oppose that decision. उस डिसीजन को अपोज करने वाला कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। वो डिसीजन करेंटली फॉर्म में तत्कालिक रूप से दैट इज टेकन बाय दैट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एनी डिसीजंस, कोई भी डिसीजन जो होते हैं एनी डिसीजन इज टेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। वह किसी भी डिसीजन में पॉसिबल मिस्टेक को पॉइंट आउट करने में एबल होते हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सन, मैनी पर्सन जो होते हैं डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं टू टेक एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए लोगों का समूह जो होता है, संसद क्या है? लोगों का समूह है जहाँ पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी में ए ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर एंड एनी डिसीजन आर टेकन। एक साथ बैठ करके आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो होती है दैट इज टेकन बाय दैट गवर्नमेंट। एंड इफ एनी मिस्टेक इज फाउंड इन दैट डिसीजन ट्राई टू इम्प्रूव। उस डिसीजन में यदि कोई मिस्टेक पाया जाता है तो उसे सुधार करने का प्रयास करते हैं और there is no condition to improve that decision, उस डिसीजन को इम्प्रूव करने का कोई चांस नहीं है। इन दैट कंडीशन दैट डिसीजन इज रिमूव्ड, उस डिसीजन को ही हटा दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन है। इसलिए thus the democracy improve the quality of decision making। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को क्या करती है? इम्प्रूव करती है। इन डिसीजन अपने मन से जैसे तैसे नहीं लिया जाता है, सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है और इसमें इम्प्रूव होने का भी चांस होता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी डिसीजन के इम्प्रूव होने का चांस नहीं होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड, डेमोक्रेसी जो है मेथड प्रोवाइड कराती है टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस मीन्स किसी भी मतभेद को डील करने में या किसी भी मतभेद को हटाने में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि अदर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है।
यह कैसे, इसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। क्या दिया है इसमें एग्जाम्पल कि मेनी very type of many type of social diversity that is found in our country. Many cultural people are found in our country. Their language are different, their culture are different, and all people try to show their supremacy in their one local place, in their territories. And due to that reason, a conflict, a clash created in the many places of our country, जिसके कारण अपने देश के बहुत से क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लैश, झगड़ा, झंझट होता है, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ सोशल, कल्चर, लैंग्वेज के आधार पर वैरायटी ऑफ पीपल आर फाउंड इन आवर कंट्री, और जिसके लिए यह झगड़ा झंझट होता रहता है। तो इसमें क्या करती है कि द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड। यह कॉन्फ्लिक्ट जो होता है दो तरीके से सॉल्व होता है। पहला, द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। ब्रूटल पावर मीन्स होता है दबा करके, फोर्स का यूज करके। इस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है पेसिफाई किया जाता है। जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को सप्रेस करके, उन्हें दबा करके एक पीसफुल कंडीशन आर क्रिएटेड ऑन दैट प्लेस। शांतिपूर्ण व्यवस्था की जाती है, बट दैट पीसफुल कंडीशन कैन नॉट लॉन्ग लास्ट। वो लंबे समय तक नहीं चलता। अनहैप्पीनेस, डिफरेंसेस क्रिएट ऑन दैट प्लेस। इसके बाद जबकि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ओनली ए पीसफुल सोल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी जो होती है उस कंडीशन को का पीसफुल फॉर क्रिएट करने में हेल्पफुल प्रूफ होती है। उसमें ऑल कम्युनिटी, द पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ सोशल के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं, उन सभी के साथ बाय द टॉकिंग, बाय गिविंग सम रिलैक्सेशन टू ऑल दोज पर्सन, उनके साथ बात करके, उन्हें छूट दे करके ए पीसफुल कंडीशंस आर क्रिएट ऑन दैट प्लेस, एंड दैट पीसफुल कंडीशन लॉन्ग लास्ट। और वह पीसफुल कंडीशन जो होता है लंबे समय तक चलता है। पीसफुल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेसी, नो वन इन परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। इसलिए बतला रहा है कि मान लो कि मेजोरिटी जो है पावरफुल है, आफ्टर सम टाइम में बी माइनॉरिटी वुड बी पावरफुल। इसलिए डेमोक्रेसी कहता है इसमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली ए पीसफुल सोल्यूशन इन द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन परमानेंट लॉसर। कोई भी परमानेंट विनर नहीं है और कोई भी परमानेंट लॉसर नहीं। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद द वन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी में, जबकि उसमें एक साथ पीसफुल फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। हमारे देश में जहाँ पर वैरायटी ऑफ कल्चर्स आर प्रेजेंट, इन दैट कंडीशन ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट टू कीप टुगेदर to all citizens of this country. No other government would be better for this country. इसके अलावा दूसरी कोई भी सरकार नहीं है जो यहाँ पर पीसफुल कंडीशन क्रिएट कर सकती है। दूसरा है डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है सिटीजन के डिग्निटी मीन्स आत्मसम्मान को बढ़ाती है। According to democracy, all people are equal on any base. There is no differences, no discrimination on the base of caste, culture, language, on the base of economic. There is no differences. इस देश में किसी भी आधार पर किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है। All people are treated by equal way and according to law.
एंड टू गेट अपॉर्चुनिटीज ऑल पीपल आर इक्वल। अवसर प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार सभी लोग एक समान हैं, समान अवसर प्राप्त करते हैं। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है रिस्पेक्ट या इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, इसके अनुसार सभी लोग इक्वल है, कोई भी किसी से कम नहीं है, ऑल पीपल आर इक्वल। फाइनली डेमोक्रेसी इज द बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स वन मिस्टेक। यह अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए अलाउ करती है। शुरू में ही मैं बताया कि जब डेमोक्रेसी में एनी मिस्टेक्स यदि हो जाता है, कोई भी मिस्टेक परफॉर्म होता है, इन दैट कंडीशन डेमोक्रेसी गिव चांस टू इम्प्रूव दैट फॉल्ट, उस फॉल्ट को इम्प्रूव करने का चांस देती है। यदि एनी फॉल्ट आर नॉट इम्प्रूव्ड, यदि कोई फॉल्ट डेमोक्रेसी में हुआ, एनी डिसीजन आर टेकन बाय रॉन्ग वे, यदि कोई डिसीजन रॉन्ग वे से लिया गया, एंड इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट या रूलर इज अनेबल टू रिमूव दैट फॉल्ट, रिमूव दैट बैड डिसीजंस इन कमिंग टाइम, दैट रूलर दैट गवर्नमेंट may be removed by the public, यानी रूलर या वह सरकार ही आने वाले समय में आम जनता के द्वारा हटा दिए जाते हैं। इसलिए इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी मिस्टेक को इम्प्रूव करने का भी चांस होता है, जबकि दूसरी गवर्नमेंट में ऐसा चांस नहीं होता है। मान लो कि इसमें कोई डिसीजन गलत लिया गया, तो उस डिसीजन को करेक्ट करने में टाइम लगता है। वह डिसीजन, बैड डिसीजन जो है हिडन फॉर्म में जाता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट मे बी पब्लिश इन कमिंग टाइम, लेकिन आने वाले समय में पब्लिश होता है, वह उजागर होता है। और यदि वह रूलर जो है उस डिसीजन को रिमूव नहीं करता है तो खुद वो हट जाता है, उसे जनता हटा देती है। नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, पता नहीं इस पर क्या लिखा हुआ, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, थैंक्स, बाय।